हरे कृष्ण। भक्ति की सवारी में इस साइकिल की ही तरह दो पहिए हमें ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। तो एक है कृष्ण और दूसरा है गुरु तत्व। इसीलिए कृष्ण हैं और बलराम जी हैं, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु, यानी कि गुरु तत्व। अब भारत में ऐसे कई लोग हैं जो कहते तो हैं कि वो कृष्ण भक्त हैं, पर गुरु स्वीकार नहीं करते। तो श्रीमद् भागवत में आ रहा है 11:247 में, अर्चयाम एव हरे, कि ऐसे व्यक्ति अर्चना करते हैं हरि की तरह। पूजाम यह श्रद्धा इहते, और श्रद्धा से पूजा भी करते हैं हरि की मंदिर में। न तद भक्तेषु च अन्येषु, पर भक्तों का अनादर नहीं कर पाते, भक्तों का आदर नहीं कर पाते, सॉरी। सब भक्तः प्राकृतः स्मिता, तो ऐसे भक्त अभी प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, यानी कि कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो यहां पर समझा रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी क्यों हैं, क्योंकि वह अन्य भक्तों के हृदय में, गुरु के हृदय में भगवान कृष्ण का सर्वव्यापी रूप नहीं देख पा रहे, और यह अपने आप में एक अपराध है। तो ऐसे भक्त अपराध के साथ साथ अहंकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि जब वह दूसरे भक्तों का आदर नहीं करेंगे, जब वह गुरु के आगे झुकेंगे नहीं, तो उनके अंदर, उनकी आंख के आगे पड़ा हुआ तिनका उन्हें नजर नहीं आएगा, अपने अनर्थ नजर नहीं आएंगे। तीसरी चीज, ऐसे भक्त जो गुरु और भक्तों का आदर नहीं कर पाते, तो वह असत्संग करते हैं। असत्संग यानी कि भौतिक लोग जो कि ऐश्वर्यपूर्ण होते हैं, तो उनका मान आदर भक्तों से ज़्यादा करते हैं। तो यह अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि हम भक्तों का निरादर कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गुरु स्वीकार किया जाए, या फिर किसी के आगे किसी के सानिध्य में भक्ति की जाए, यह ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखेंगे शास्त्रों में आ रहा है कि शिव जी भी कह रहे हैं कि जो भगवान की वस्तुओं का पैराफर्नैलिया और जो भगवान के भक्तों का आदर करता है, तो भगवान उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब वह केवल उनकी भक्ति करता है। तो यह खुद शिव जी कह रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें सानिध्य में, हमेशा हमें किसी के अंडर में रहकर भक्ति करना चाहिए, तो हम इन अपराधों से बच सकते हैं। और दूसरा पहिया यानी कि कृष्ण। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो गुरु तो स्वीकार कर लेते हैं, पर कृष्ण को नहीं मानते, केवल गुरु को ही भोग लगाते हैं, केवल गुरु का ही नाम लेते रहते हैं, जबकि सारे शास्त्रों में स्पष्ट है कि गुरु हमें कृष्ण तक लेके जाएंगे। वंदे हम जगत गुरु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेदे रामायणे च एव पुराणे भारते तथा। वेद में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, आदि अंत च मध्य च, आदि में, अंत में और मध्य में, हरि है सर्वत्र गीयते, हरि का ही गुणगान हो रहा है। हरेर नाम एव केवलम कलऊ न अस्तेव गते अन्यथा, कि कलयुग में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, केवल हरि का नाम। और कलेर दोष, कलयुग में लाखों दोष है, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है। अस्ति ही एको महान गुण, केवल एक महान गुण है। कृष्णाद एव कीर्तनस्य, ये केवल कृष्ण भगवान का कीर्तन। मुक्त संगः परम व्रजेत, तो तब हम इस भौतिक संसार की अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए तो गुरु के पास जाना ज़रूरी है,
पर गुरु हमें क्या देगा? गुरु हमें 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं, महाभारत जैसे महाभारत में भी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर गुरु हमें क्या बताएगा? पंचम पुरुषार्थ। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण का भजन कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर भी लोग केवल गुरु पर ही क्यों अटक जाते हैं? तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में बता रहे हैं, कामैस्तैस्तै ऋत ज्ञानः, कि छोटी छोटी इच्छाओं से हम कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी फ़कीर के पास, कभी किसी जगत गुरु के पास, तथाकथित उनके पास पहुंच जाते हैं। कामैस्तैस्तै ऋत ज्ञानः, क्योंकि वह उनका ज्ञान हर लिया गया है। क्यों? उनकी छोटी छोटी इच्छाओं से। प्रपदन्ते अन्य देवता, तो हम अन्य ऐसे बाबाओं की या ऐसे देवी देवताओं की, हम उनकी शरण में चले जाते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि कामान मया एव विहितान हितान, कि इन सबको भी तो मैं ही सब कुछ दे रहा हूं, तो सीधा मेरे पास ही आओ। तो इसलिए हमें भक्ति में दोनों पहियों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कृष्ण की भक्ति करनी है और गुरु के सानिध्य में करनी है। यानी कि हमारा गोल भी क्लियर होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम किसके शरणागत भी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।